हेलो डॉक्टर्स, आप लोग कैसे हैं? आप सभी को एक बार फिर से पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल रेसवा पैरामेडिकल में एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित है। आपको हम बताए थे कि हम आपको अर्थात रसायन विज्ञान और जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। तो इस समय जीके की सीरीज चल रही है जनरल नॉलेज की, जो आपको रेगुलर क्लासेस देने वाले हैं वो आपके सामने हम फिर से आपके सामने प्रेजेंट हैं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भारत का भूगोल। ओके वीरो, जैसा कि आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, पहले से हमारा प्यारा भारत हमारे सामने है। ओके वीरो, आज हम आपको भारत के मैप के बारे में बताएंगे। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं छूटेगा। आपको पता है भूगोल 2 सब्जेक्ट से है, एक है विश्व का भूगोल, एक है भारत का भूगोल। पहले हम आज थोड़ा सा प्यारा भारत के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम विश्व के भूगोल का भी हम सेशन लेकर आएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं भारत के भूगोल से। ध्यान दीजिए, यह आपका प्यारा भारत एक महाद्वीप है। प्यारा भारत क्या है? एक महाद्वीप है। अतः महाद्वीप किसे कहते हैं? जो देखा जाए चारों तरफ, अर्थात भूखंड का ऐसा भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो और वह भूखंड बहुत विशाल हो, तो ऐसे भूखंड को हम क्या बोलते हैं? महाद्वीप। अगर वह छोटा स्थान है, अर्थात विशाल उसे नहीं बोलेंगे, छोटा एरिया है उसको कहेंगे, तो उसे हम द्वीप बोलते हैं। यह है महाद्वीप, क्योंकि यह लगभग देखा जाए तो पानी के किनारे का भाग है। देखिए, पहले हम बात करते हैं भारत के बारे में। तो भारत का जो एरिया है, भारत का जमीन हमने बात किया, तो भारत की जमीन कितनी है, भारत का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? तो भारत को बताएंगे, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263। यहां पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका जो क्षेत्रफल है भारत का, आपको याद भी हो जाएगा, 32,87,263 किमी स्क्वायर। 32,87,000, ध्यान दीजिए, 32,87,263 बच्चों, 263 किमी स्क्वायर। पहला क्वेश्चन क्लियर। पहले हमने भारत के बारे में बात किया कि भारत जमीन कितना घेरा है। अब इसी से दूसरा प्रश्न कि क्या भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व में सबसे नंबर 1 है? क्या इसका जो जमीनी का एरिया है सबसे ज्यादा इसी का है? नहीं बच्चों, भारत का क्षेत्रफल में स्थान देखेंगे तो बच्चों 7वां पोजीशन है। भारत का क्षेत्रफल में स्थान कैसा है? 7वां पोजीशन में है। क्षेत्रफल में स्थान, क्षेत्रफल में स्थान, तो क्षेत्रफल में स्थान हम बात करेंगे तो इनका 7वां है। इतना ज्यादा तो इनका है 32,87,000, लेकिन वो भी देखा जाए तो वो भी 7वां है। तो आपकी इच्छा होगी सर नंबर 1 पे कौन है? क्षेत्रफल के मामले में नंबर 1 पे कौन है? बिल्कुल नंबर 1 में है आपका, आप जानते हैं, रूस। नंबर 1 में कौन है? अगर हम क्षेत्रफल में बात करें, नंबर 1 है रूस। ओके, और 7वां पोजीशन पे यही है रूस। कनाडा आप सुने ना, तो पहले रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है। रूस, कनाडा, चीन, उसके बाद ऐसे बढ़ते जाएंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तब जाकर भारत 7वें पोजीशन पे। तो आपको पूरा नहीं याद रखना है, स्टार्टिंग में आप 1-2 जानते रहे। सबसे नंबर 1 रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, हमारा प्यारा भारत 7वां। कम पढ़िए लेकिन ठोस। तो भारत का पूरा एरिया जो जमीन घेरा है वह 32,87,263। क्षेत्रफल में स्थान देखा जाए तो इनका कितना है?
क्षेत्रफल में स्थान 7वां है। नंबर 1 पे रूस, रूस के बाद कनाडा, उसके बाद चीन। अब हम बात करते हैं भारत के जनसंख्या की। अभी भाई इसमें जनसंख्या निवास करती है, तो क्या भारत की जनसंख्या जो है नंबर 1 पे है? हाँ, धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे आ रही है जनसंख्या नंबर 1 पे, लेकिन अभी थोड़ा सा चीन है जनसंख्या के मामले में। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या के मामले में भारत जो है हमारा प्यारा भारत दूसरे पोजीशन पे है। तो पहले पे कौन है? पहले पे चीन, पहले पे चीन है। ओके, अब हम बात करते हैं पहले भारत का क्षेत्रफल, उसमें बसने वाले लोग कितने पोजीशन पे हैं? दूसरे पोजीशन पे। अब हम बात करते हैं भारत का पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना प्रसार है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक देखेंगे क्योंकि ज्यादा है। उत्तर से लेकर देखिए दक्षिण तक, उत्तर से देखिए, उत्तर से लेकर देखिए दक्षिण तक, यहां तक, यहां से यहां तक तो ज्यादा है ना। देखिए यहां से यहां तक ज्यादा है, लेकिन आपको पूरब से लेकर पश्चिम तक आपको कम दिख रहा है। पूरब से पश्चिम तक, तो पूरब से पश्चिम तक ज्यादा नहीं है, पूरब से पश्चिम तक ज्यादा नहीं है। पूरब से पश्चिम तक देखेंगे तो 2933 किलोमीटर, लेकिन पूरा यहां से यहां तक उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो 3214 किलोमीटर। एक एक क्वेश्चन आ सकता है हमारा, एक एक बातें आपका क्वेश्चन बनाएंगे, ध्यान से आप सुनिए केवल। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार देखेंगे तो 32 से 14 किलोमीटर, और उसके बाद यहां पे बात करेंगे पूरब से पश्चिम तक, क्या हो जाएगा? आपको पता है क्या हो जाएगा बच्चों? 2933। चलिए एकदम आराम से, टेंशन नहीं लेना है, बस आप डटे रहिए, हम आपको पूरी ज्ञान दे देंगे भारत का, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। भारत को पूरा हम बता देंगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना है। अब भारत का जो क्षेत्रफल है, बोलेंगे सर भारत का क्षेत्रफल पूरे जितना जमीन है उसका कितना परसेंट है? अब सपोज करिए भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे क्षेत्रफल का देखा जाए 2.42% है। बताइए कितना कम है? 2.42% है भारत का क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.4% है। आज जो जनसंख्या निवास करती है पूरी जनसंख्या का 17%। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितनी? 17%। जनसंख्या कितना? 17%। अब समझिए, अगर पूरे विश्व में 100 लोग हैं तो उसमें 17 लोग भारत में हैं। 17%, 100 में 17। अगर पूरी भारत की जमीन 100 किलोमीटर है तो उसमें से लगभग 2.42, मतलब कि लगभग 2.5 किलोमीटर भारत के पास है, सिर्फ 2.5 किलोमीटर। ऐसे परसेंटेज का मतलब होता है। ओके प्यारे बच्चों, सभी बच्चे एकदम आराम से समझ रहे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन जरूर आता है। अब हम बात करते हैं कि भारत का कौन सा राज्य है। पहले भारत के पड़ोसी देश थोड़ा देखिए। भारत के पड़ोसी देश, तो सबसे खतरनाक देश भारत का जो है दुश्मन, जानी दुश्मन, वो आपका कौन है? पाकिस्तान। तो भारत का पड़ोसी देश यहां देखिए, तो पहले है यहां पे पाकिस्तान, यहां पे अफगानिस्तान है, आपको याद भी होगा, स्थान से एक है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान उस साइड है। चलिए अब बात करते हैं इस साइड। इस साइड सबसे खतरनाक है चीन।
उधर तान पाकिस्तान अफगानिस्तान, इधर चीन, ऊपर के हो गए, अगले बगले हो गए, तो नीचे का ये, नीचे का ये, नीचे का ये देखिए, नीचे का देखिए, अब नीचे का देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान चीन हो गया। यहां देखिए एक इनके बगल में है, देखिए एक इनके बगल में है म्यांमार, यहां पे देखिए है म्यांमार, देख लीजिए इस साइड है म्यांमार, हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहां देखिए है म्यांमार। ओके, म्यांमार के बाद अगर हम बात करें यहीं पर वीरों, जहां पे चीन है वहीं पर और देश भी हैं, देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल और यहां पे म्यांमार। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 पड़ोसी देश हो गए हैं। और एक आपको और दिखाएंगे, ये सब भारत के डायरेक्ट टच में हैं, डायरेक्ट टच में हैं, भारत से डायरेक्ट इसमें जा सकते हैं, बीच में कोई मोड़ नहीं है, एकदम आराम से देखिए भारत का पूरा दर्शन करिए। ओके, अब एक देश देखिए, यहां पे है म्यांमार और यहां पे है श्रीलंका। कितना है? कौन है? श्रीलंका। ओके, सभी बच्चे बिल्कुल समझ गए हैं, सभी बच्चे एकदम समझ रहे हैं। तो भारत के पड़ोसी देश को मैंने दिखा दिया। ओके, अब हम आपको दिखाते हैं कुछ और बातें, आपको दिखाते हैं भारत के पड़ोसी देश को हमने बता दिया। भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार 2933 और उत्तर से दक्षिण 3214। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किमी स्क्वायर। भारत का क्षेत्रफल में स्थान देखा जाए तो 7वां पोजीशन पे है। इस पर जो जनसंख्या है वह देखा जाए दूसरे नंबर पे है, और जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का कितना है? मात्र 17%। और क्षेत्रफल आपका कितना है? सिर्फ 2.5 किलोमीटर, अर्थात 2.5% आपका क्षेत्रफल है। इतनी बातें आपको खुद पता होनी चाहिए, आप भी जानते रहिए। भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, लीजिए ऐसे बताया करिए कट कट। अब हम बात करते हैं, देखिए कौन कौन से राज्य, यह देखिए नीला नीला है ना, समुद्र है। तो इस साइड देखिए आपका बंगाल है, पश्चिम बंगाल, तो उसी से बना बंगाल की खाड़ी। इस साइड क्या है? अरब सागर। तो इस साइड जो समुद्र का है पूरा, इसे बंगाल की खाड़ी और उसे अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी, ये पूरे देखिए नीला भाग समुद्र है। देखिए ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो समुद्र के किनारे है? अगर आप उस राज्य में चले जाएंगे तो आप समुद्र को देख लेंगे। तो ऐसा कौन सा राज्य है? देखो बच्चों, ऐसा कौन सा राज्य है? तो एक तो आपका स्टार्ट होता है यहां से, गुजरात से। गुजरात के नीचे आएंगे तो यह देख रहे हैं ना, महाराष्ट्र, मुंबई में। उसके बाद कर्नाटक, किनारे किनारे का राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एक यहां गोवा भी है, गोवा। उसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद ओडिशा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। देखो प्यारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक आपका और है जो समुद्र से लगा है, वह आपका दमन और दीव होगा बालकों। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और बच्चों अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह, पुदुचेरी, ये भी आपके हैं। ये सब भारत के ही द्वीप है। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार कहाँ पे है बच्चों? यहाँ पे है अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप बच्चों यहाँ पे है।
अगर आपसे बोलेगा कि अंडमान निकोबार कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में है। और लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर और इसकी राजधानी लक्षद्वीप की कवारत्ती। कवारत्ती, ध्यान दीजिएगा, कवारत्ती, भूलिएगा मत। पोर्ट ब्लेयर किसका है, अंडमान निकोबार का। कवारत्ती किसका है, लक्षद्वीप का है। तो ऐसे देखिए जो यहाँ पे राज्य किनारे के राज्य हैं, ये आपके क्या है, ये आपके किनारे के राज्य है। तो क्या है, किनारे के राज्य आपका जो भी है वो आपका क्या है, समुद्र से लगा हुआ है। तो आप बताइए, नाम बताइए। गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। नीचे आएंगे अंडमान निकोबार, उधर जाएंगे, देखिए इधर अंडमान निकोबार, इस साइड जाएंगे लक्षद्वीप, और एक आपका क्या है, दमन दीव। दमन दीव, दमन दीव भी देखिए यहां पर है, दमन और दीव, दमन और दीव भी है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इतना बच्चों ने देख लिया। अब बोलेंगे सर भारत का यह वाला ऐसा इतना मतलब देखा जाए कितना भाग समुद्र से लगा हुआ है और कितना भाग सूखा हुआ है। तो जो समुद्र से लगा है वो कितना किलोमीटर तक फैला है। देखिए समुद्र से लगा हुआ हिस्सा देखिए कितना किलोमीटर तक जाता है, देखिए कितना किलोमीटर है, देखिए यही पूरा हिस्सा जो है पूरा समुद्र से लगा हुआ है। तब पूरा कितना किलोमीटर है जो समुद्र से लगा हुआ है, वह किनारा कितना है आपका 6100 किलोमीटर। कितना, 6100 किलोमीटर आपका जितना भाग है समुद्र से लगा हुआ है। अर्थात समुद्री भाग की लंबाई, समुद्र तटीय भाग की लंबाई, समुद्र तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। लेकिन जो आपके छोटे छोटे द्वीप हैं उनका भी अगर तट नाप लेंगे तो पूरा हो जाएगा 7516 किलोमीटर। इसमें द्वीप भी शामिल हैं, इसमें शुद्ध आपका यही है। तो यह पूरा किनारा कितना किलोमीटर है 6100 किलोमीटर। लेकिन हम द्वीपों को, जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनके किनारों को अगर जोड़ देंगे तब कितना हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा कितना बच्चों, वह आपका हो जाएगा 7516 किलोमीटर। तब बोलेंगे सर जब पानी वाला इतना हिस्सा है तो सूखा वाला बता दीजिए, वो भी देख लीजिए। सूखा वाला देखिए बच्चों, सूखा वाला भी देखिए, सूखा वाला भी देखिए। देखो बच्चों आपके सामने सूखा वाला भी आ गया। सूखा मतलब स्थल वाला भाग, भारत के स्थलीय भाग की लंबाई, स्थलीय भाग की लंबाई बच्चों देखिए। स्थलीय भाग यहां से शुरू होता है, राजस्थान से शुरू होगा, यहां से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, देहरादून माने उत्तराखंड, यहां पे आ जाते उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, मेघालय, यहां देखिए असम, अरुणाचल प्रदेश बच्चों जाना है, यहां से अरुणाचल प्रदेश, ये सब एरिया जो है ये सब आपके सूखे हुए हैं। तो इसका पूरा एरिया देखेंगे तो यह पूरा एरिया आपका जो है यह पूरा कितना है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर कितना बड़ा है, 15,200 किलोमीटर वीरो, 15,200 किलोमीटर। ओके, सभी को एकदम यहां तक क्लियर। तटीय भाग की लंबाई 6100, द्वीपों को लेकर 7500, स्थलीय भाग की लंबाई 15,200 किलोमीटर। तो आप बोलेंगे सर किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा जो है,
गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। देखो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, पेपर में आ जाएगा किसकी रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की। अगर हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा, तो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा अर्थात भारत जो है किस देश के साथ सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ। देखिए बांग्लादेश यहां से यहां से यहां से यहां पूरा एरिया, या पूरा इतना एरिया अर्थात कितना एरिया, पूरा बांग्लादेश से साझा किया है। तो सबसे बड़ा हिस्सा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ वीरों, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। अब बात करते हैं आपके कर्क रेखा की। अब बोलेंगे सर कर्क रेखा क्या होता है, तो देखिए कर्क रेखा देखिए वीरों, बच्चों आपको पता है बोर्ड पर देखिएगा, यही बता रहे हैं, यह आपका पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन जाती है उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा अर्थात 0 अंश देशांतर। ऐसे तिर्यक लाइन जाता है तो देशांतर, यह है 0 अंश देशांतर, देशांतर। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। अब इस 0 अंश से ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे तो मकर रेखा। तो हमारा प्यारा भारत कहाँ है, हमारा प्यारा भारत यही है अर्थात मकर रेखा उससे बीचों बीच से गुजरती है। तो ये आपका देखिए देशांतर है। अगर ऐसी लाइनें खींची जाती हैं तो आपका क्या है, सॉरी वीरों हमने आपको गलत बता दिया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ये आपके देशांतर हैं, ये आपके अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, यह आपका देशांतर नहीं है। देखो वीरों ओके वीरों आपको टेंशन नहीं लेना है। यह देखिए देखिए आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया भाई, गलती हो जाता है कोई बात नहीं। देखिए यह रेखाएं आपकी हैं अक्षांश रेखा, जो बीचों बीच जाती है उसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ओके, और जो ऐसी रेखाएं चलती हैं बच्चों, जो ऐसी रेखाएं होती हैं वह होती है देशांतर रेखा। अब आप लोग समझिए, इसके 0 अंश के बाद ऊपर जाएंगे तो आप 23.5 ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा, और 23.5 नीचे जाएंगे तो मकर रेखा। अब प्यारा भारत कहां पे है, ध्यान दीजिएगा वीरों, भूमध्य रेखा के ऊपर को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, गोला है ना, आधा गोला है तो अर्ध, अर्ध उत्तरी गोलार्ध, नीचे आएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध। अब इसी देखिए जो बीचों बीच देशांतर रेखा होती है, इस साइड जाएंगे तो पूर्वी गोलार्ध, इस साइड जाएंगे तो पूर्वी गोलार्ध, उस साइड जाएंगे तो पश्चिमी गोलार्ध। तो प्यारा भारत कहां पे है, यहीं पे है अर्थात पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध। फिर से दिखाते हैं आपको, देखिए फिर से आपको दिखाते हैं। बच्चों घबराइए मत, घबराइए मत। देखिए यह है आपका प्यारा देश पृथ्वी, बीचों बीच मैंने लाइन खींचा, यही है आपका अक्षांश रेखा, लेकिन हम बोलते हैं 0 अंश अक्षांश। देखिए अब क्लियर होगा,
इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। क्लियर बच्चों? इसी को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूलिएगा मत। और जान दीजिए जो उत्तर से दक्षिण तक होती है बच्चों, उसे बोलते हैं देशांतर रेखा। ओके, उसे क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। यहां से देखिए जो ऐसे ऐसे लाइनें होती है, ऐसे खींची जाती हैं, यह आपकी कौन सी रेखा है? देशांतर। देशांतर होगा बच्चों। ओके, यहां पे हम इसको हटा दे रहे हैं, देशांतर। यह आपका देशांतर रेखा। ध्यान दीजिएगा, बीचों बीच जो जाएगा ना, उसे बोलते हैं जीरो अंश देशांतर। जीरो अंश देशांतर। जीरो अंश देशांतर। दो रेखा समझ में आ गई? भूमध्य रेखा, जीरो अंश अक्षांश। अक्षांश है ना, तो अक्षांश रेखा है। देशांतर तो जीरो अंश देशांतर। अब आपका देखिए, जब हमने यह लाइन पारा, गोला, आपका जो गोला था वो बढ़ गया। एक चला गया ऊपर उत्तर, एक आ गया नीचे। तो ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। आप कापी लिखे रहिए, नोट कर लीजिए। और नीचे आपका क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होगा वीरो? ये देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आप आराम से देखते रहिए। अब क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब इसके बीचों बीच यह भी बांट रहा है ना गोले को, आधा इधर आधा इधर। तो इस साइड का पूर्वी गोलार्ध, उधर पश्चिम। आपको पता है यार, इस साइड होता है ईस्ट, इस साइड वेस्ट, इस साइड नॉर्थ, इस साइड साउथ। ओके, तो यहां पे पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इस साइड जितना भी आएंगे ना, उसे पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, यह सब पूर्वी देशांतर। पूरब की तरफ आ रहे हैं, देशांतर है ना, देशांतर। इस साइड जाएंगे पश्चिमी देशांतर। ऊपर जाएंगे ऐसे, देशांतर हमेशा खींचेंगे तो पूर्वी या पश्चिमी ही खींच पाएंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे चलता है। और जब आप ध्यान दीजिए, पूरब से पश्चिम लाइन खींचेंगे, ऐसे ऐसे लाइन है, ऐसे खींचेंगे, तो यह अक्षांश रेखाएं हैं। तो बीच से ऊपर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश, ऐसे जाएंगे ऐसे उत्तरी अक्षांश। ये सब आपका उत्तरी अक्षांश ऊपर है, सीधा है तो अक्षांश। अयन बीच के जीरो से नीचे आएंगे तो दक्षिणी अक्षांश। अब भारत, मेरा प्यारा भारत कहां पे है? देखिए मेरा प्यारा भारत कहां पे है। देखिए प्यारा भारत मेरा कहां पे है। प्यारा भारत आप देखेंगे तो देखिए यह आपका भूमध्य रेखा है। यह क्या है? भूमध्य रेखा। जीरो वाला यह है, एक जीरो वाला यह है, एक जीरो वाला यह है। यह जीरो अंश देशांतर, यह जीरो अंश अक्षांश है, भूमध्य रेखा। यह है जीरो अंश देशांतर। हमारा प्यारा भारत जो है, प्यारा भारत यहां पे है, आपका यहां पे है प्यारा भारत। तो आपसे पूछा जाएगा किस गोलार्ध में है, तो बताइए किस गोलार्ध में है। गोला को ऐसे बांटेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। पूर्वी गोलार्ध भी बोल सकते हैं, पूरब साइड है, उत्तरी गोलार्ध में है। और किस देशांतर में है? क्या पूरब साइड है कि पश्चिम साइड है? यह हिस्सा बताएगा कि हम पूरब साइड है, तो पूर्वी देशांतर। उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर। अब देखिए यह अगर आपका 0 डिग्री है तो इसके ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 ऐसे बढ़ेगा। तो जब आप 23 तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे? 23 तक वीरों। जब जाएंगे ऊपर ऐसे 23 साढ़े 23, तो वही होता है कर्क रेखा। वही क्या होता है? कर्क रेखा। और वही 0 से आप नीचे आएंगे, नीचे साढ़े 23, तो वही होता है मकर रेखा। वही क्या होता है? मकर रेखा। ओके बच्चों, तो देखिए ऊपर कर्क रेखा साढ़े 23, भूमध्य रेखा के ऊपर जाएंगे
अब भूमध्य रेखा के नीचे आएंगे तो मकर रेखा। यही जो है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा, ध्यान दीजिएगा। तो बोलेंगे सर अगर यह ऊपर जाएंगे तो एक दो ऐसे अंश बढ़ रहा है, तो भारत कितने कितने अंश के बीच में है, ऊपर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितने कितने अंश के बीच में है। तब भारत अगर बात करेंगे बच्चों तो 8 अंश से शुरू होगा और 37 अंश ऊपर जाएंगे। 8 से शुरू होगा 37 से ऊपर, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 से शुरू होगा 37 तक जाएगा तो वही में पूरा भारत आ जाएगा, क्योंकि पता है भूमध्य रेखा 0 है, उसके ऊपर जाइए 1 2 3 4 पूर्वी साइड रहिएगा 5 6 7 8, 8 मतलब भारत की जमीन शुरू कहां तक जाएगा 37 तक। बोलेंगे सर अच्छा ऊपर से नीचे हो गया, पूरब से पश्चिम लेंगे तो कितना होगा बच्चों, वह पूर्वी देशांतर देखेंगे 68 से लेकर 97, 68 से लेकर पूर्वी देशांतर 68 से लेकर 97, बीच में होता है 0, तो 1 2 3 ऐसे गिरते जाए देशांतर तरफ 68 पहुंचेंगे, 68 से लेकर 97, 8 से 37 उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर बात करेंगे, देशांतर देशांतर खड़े लाइन बात करेंगे वर्टिकल देशांतर, तो कितना 68 से 97 अंश। उसका मेन वर्ड याद रख रहिए बस, ओके। तो यही आपका था अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। अब बात करते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, थोड़ा देखिए इसका डेमो देखिए। भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, देखिए यही है आपका कर्क रेखा, यहां देखिए यही है आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा यहां है, यहां नीचे से, यह है नीचे से, ओके। ऊपर वाला नहीं है, नीचे से, मतलब समझ लीजिए कि बीच से अब गुजरता है, बीच से। इसमें दिखाई नहीं दे रहा था ना, मैं आपको क्लियर दिखा था। नीचे से कहा किस किस राज्य से, गुजरात से, उसके सामने मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 3 7 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। अब इसी में से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा बताइए कर्क रेखा पर ऐसा कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो आप बताएंगे वो कौन सा है, त्रिपुरा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताए थे, आप सिर्फ याद मत क्या करें कि साथ उसमें देखिए किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, अच्छा इसका ज्यादा है, कौन एरिया ज्यादा है, वही कौन सा, ऐसे आप हमेशा ध्यान दिया करिए, किसी बातों को ध्यान से पढ़ा करिए। तो बच्चों आज हम भारत के बारे में यहीं तक पढ़ाए हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेकर आएंगे भारत को, आपको पूरा जानकारी दे देंगे, ओके। सभी प्यारे स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे पैरामेडिकल की तैयारी करने वाले हैं, ध्यान दीजिए, पैरामेडिकल में नहीं, किसी कंपटीशन में और मध्य कंपटीशन में भारत का नॉलेज तो हो जा रहा है कि भारत के किनारे किनारे कौन से राज्य हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, यह सब चीजें तो जानते हैं। अक्षांश देशांतर सब बात की चीज नहीं जानेंगे तो क्या भारत में निवास करते हैं, बिन पूछ जानवर बन रहे हैं, गाय जैसे पूछ नहीं है वैसे इंसान है, कुछ आता होता नहीं। ऑलराउंडर बनेंगे तभी क्रिकेट में चुने जाएंगे, अब ऑलराउंडर की ज्यादा चॉइस हो रही है, एक नहीं ऑलराउंडर बनिए। सभी लोग को ध्यान दीजिएगा, लाइव क्लासेस बीच में मिलती रहेंगी, बीच में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन क्लास आपको रेगुलर मिलेगा। सो आपको ध्यान दीजिएगा, जितना बच्चे जो भी बच्चे अगर इधर उधर भटक रहे हों, वो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो, तो मात्र 299 में जुड़कर यहाँ पे कंपटीशन का भी तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से कंपटीशन लेवल का जीके तैयार कर सकते हैं। और रेगुलर
ओके, सही प्यारे स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक।